नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आज तक के चैनल में। तो देखिए शाम का समय हो रहा है और लगभग 6 बजे का टाइम हो रहा होगा। 6 बजे का टाइम हो रहा होगा और अभी अभी थोड़ी रोशनी है, बस रोशनी अब जाने ही वाली है और शाम हो जाएगी उसके बाद। तो शाम का समय हो रहा है दोस्तों और बहुत ही प्यारा नज़ारा लग रहा है पेड़ पौधों के कारण। और इस समय हर गृहिणी का काम यही होता है कि खाना बनाना। तो मैं भी खाना बनाने जा रही हूँ। थोड़े से चावल चढ़ा दिए हैं और यहाँ पे चाय चढ़ा दिया है और अभी बज रहे होंगे 6, लगभग 6 या 6:30 7 बज रहे होंगे। और आस्था के पापा अभी नहीं हैं दुकान में और दुकान भी मुझे देखना पड़ रहा है, घर भी। और आस्था के पापा गए हुए हैं हार में और वो रात के 3 बजे लौटते हैं और मैं अभी लगभग 7 बज रहे हैं, मैं खाना बना रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ मैं घर पे क्या करूँ, इतनी देर खाना पीना तो 1 घंटे में ही बन जाता है। तो यहाँ पे रोटी और चावल तो मैंने बना लिया था, सब्जी का नहीं पता लग रहा था कि सब्जी मैं क्या बनाऊँ आज। तो सोच ही रही थी, फिर मेरे को आइडिया आया कि पनीर बना लेते हैं। दूध रखा हुआ है, 2-3 टाइम का दूध था, आधा आधा किलो या पौवा पौवा भर आता है, पौवा भर से थोड़ा सा ज़्यादा। तो मैंने सोचा पनीर की सब्जी बना लेते हैं और घर पे ही पनीर कैसे बनाते हैं आप सभी देखिएगा ब्लॉग। और बहुत ही आसान तरीका है। तो गैस मैंने नीचे उतार लिया है आराम से क्योंकि टाइम लगेगा तो मैं सभी बचे हुए दूध का, जितना मेरे घर में बचा हुआ दूध था, तो मैं उन सभी को मैंने इकट्ठा किया, यहाँ पे उबालने के लिए चढ़ा दिया है मैंने। और नींबू भी था मेरे घर में। तो मैं बनाने जा रही हूँ पनीर, घर पे ही पनीर बनाऊंगी। और ये देख लीजिए 1 किलो के लगभग दूध है बिल्कुल, और मैं इसका पनीर बनाने जा रही थी। तो हाँ, 2 या 3 आदमी के लिए तो आराम से पनीर इतना बन ही जाएगा इतने दूध में मेरे ख्याल से। तो नींबू ले आई हूँ फ्रिज से, 2 नींबू रखे थे बहुत दिनों से, आज उनका यूज़ हो जाएगा। तो अब दूध जो है ना खौल गया अच्छी तरीके से और ये जो नींबू मैंने काट ली है इसमें निचोड़ दूंगी। यहाँ पे मैंने एक सूती का कपड़ा बिछा के रख दिया है पानी निचोड़ने के लिए पनीर का। तो नींबू मैंने 1 नींबू बिल्कुल अच्छे से निचोड़ दिया है और बिल्कुल खौल रहा था दूध अच्छी तरीके से। मैंने नींबू निचोड़ दिया है तो दूध ना अच्छी तरीके से फट गया है और बिल्कुल पानी एक तरफ हो गया है और जो जमा हुआ दूध होता है ना वो एक तरफ हो गया है। थोड़ी देर और इसे चलाएंगे और उसके बाद मैं इस कपड़े में इसे छान लूँगी। छन्नी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इसमें क्योंकि इसमें इसे लपेट के रखना होगा थोड़े टाइम के लिए। तो ये देखिए सारा जितना पानी था वो नीचे आ गया है और जितना भी मतलब मटेरियल था माल वो सारा आ गया कपड़े में। और इसको एक बार धो लूँगी, जो नींबू का टेस्ट होगा वो भी निकल जाएगा अच्छी तरीके से। तो ऐसे इस कपड़े को हम गोल लपेट लेंगे सारा पानी ताकि निचुड़ जाए अच्छी तरीके से और सिर्फ उसमें पनीर ही रह जाए ताकि ज़्यादा जल्दी जम जाए। और बहुत गर्म था ये, तो मैं मतलब हाथ से टच करके वो नहीं कर पा रही थी कि इसे टाइट कर दूं। फिर मैंने ऐसे इस पे ये रख दिया सिलौटी का वो टुकड़ा, मतलब रख दिया है इसके ऊपर। तो ये अभी ये थोड़े देर के लिए रखा है, ऐसे ही हम छोड़ देंगे, पानी जो होगा उसका बाहर आ जाएगा और पनीर एक साइज में बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, मसाला आप सभी को दिखाई दिया था पहले ही, प्याज टमाटर जीरा हरी मिर्च अदरक ये मैंने पीस लिया था। और पिसी हुई मिर्च में ले लिया है धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर गरम मसाला और थोड़ा सा ये मैगी मैगी कह रही हूँ, पनीर मसाला ले लिया है। छौके में मैंने डाल दी है तेज पत्ता लौंग जीरा डाल दिया था। उसके बाद जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने ये सारा मसाला जो पीसा था मैंने ये भी डाल दिया है। और जो पिसा हुआ मतलब मसाला है वो इनको थोड़ा सा भुन जाने के बाद मैं डालूंगी। तो ये थोड़ी देर भुन जाए अच्छी तरीके से, नहीं तो अगर हम अभी पिसा हुआ मसाला डाल देंगे तो वो जल जाता है। तो ये रहा पिसा हुआ मसाला, इसी में मैंने 3 मसाले मिक्स कर रखे हैं एक साथ। आओ आओ क्या ले ओ इतना सा मसाला सारा निकाल दिया। कोई नहीं। तो पनीर मसाला मेरे यहाँ था नहीं, तो इंडिया में हमेशा ही ऐसा ही होता है, एक दूसरे के घर से मांग के काम चला लेते हैं। ताकि रात तो बहुत हो गई थी, शायद 10 बज रहे होंगे, लेकिन मैंने फ़ोन लगाया और मैंने कहा दीदी तो अगर आपके यहाँ पनीर मसाला हो तो भिजवा दो थोड़ा सा, पनीर मसाला के बिना पनीर तो बन नहीं पाएगा। तो उन्होंने भिजवा दिया, थोड़ा सा रखा हुआ था उनके घर पे। तो ये देखिए दोस्तों पनीर ना बिल्कुल अच्छे से जम गया है और इतना बढ़िया जमा है कि जब मैंने इसे कढ़ाई में डाला तो घुला नहीं था, जैसे
कोई कोई मतलब पनीर ऐसा होता है बाजार से भी लाओ तो कई बार ऐसे पनीर आ जाते हैं घर पे कि वो जब कढ़ाई में आप डालो तो घुल जाता है पूरा, मतलब कि ग्रेवी बन जाता है वो। तो पनीर तो अच्छे से जम चुका था, अब काटने की बारी है। अगर ये थोड़ा और मतलब ऊंचाई इसकी अच्छी होती तो और अच्छे स्लाइसेस बनते, लेकिन नहीं बन पाए तो मैंने ऐसे ही सिंपल सा कोई से भी मतलब एंगल में काट दिया। और आस्था ने भी मेरी मदद करी, उसे भी उस पनीर खाने का बहुत दिनों से मन कर रहा था, बहुत दिनों से बोल भी रही थी कि पापा पनीर ले आओ। तो नमक और हल्दी और मैंने ऐड कर दिया था, उसके बाद पनीर मिला दिया है, थोड़ा देर फ्राई किया बस थोड़ी देर, उसके बाद पानी मिला दिया है और ढक कर छोड़ दूंगी अभी से अच्छे से पकता रहे। उसके बाद मतलब 10 ही मिनट लगेगा, 5 ही मिनट और। 2 दिन का दूध रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि सब्जी ही बना दें, एक बढ़िया सी सब्जी। तो इसीलिए अभी रात बहुत हो गई है, लेकिन आस्था के पापा को आने में लेट होगा, खेत में गए हैं, कुछ ज़रूरी काम था और लेट होगा उन्हें आने में। तो मैंने सोचा कि मैं जब तक बैठी बैठी क्या करूं, तो मैंने यहाँ पनीर की सब्ज़ी बना डाली। मेरे को बहुत मन कर रहा था खाने के लिए वैसे तो, कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं। पनीर मैंने अम्मा से बोला भी कि अम्मा पनीर बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बनाएंगे एक दिन। फिर मुझे आइडिया आया कि मैं घर पे रखा ही है दूध, तो क्यों ना मैं ही और ये देखिए लुक कितना प्यारा लग रहा है, और बिल्कुल पनीर जो है ना बढ़िया से जम गया है। बस पनीर को जमने में इतना ही टाइम लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों पनीर अब बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। आपको एक बार लुक दिखा देती हूँ, कितना बढ़िया लुक आया है, कितना प्यारा लग रहा है। और अब हो गई है दोस्तों सुबह, और सुबह के काम धाम चालू हो गए। आस्था के पापा आए थे 3 बजे, फिर उन्होंने 3 बजे खाना खाया और उसके बाद सो गए हम दोनों। फिर मैं अब उठ गई हूँ लगभग 6 बजे, और पूरे घर की लगा रही हूँ झाड़ू, और धूप भी अभी नहीं निकल पाया है और मेरी आँख और जल्दी खुल गई आज तो यहाँ पे पूरे दुकान में तो झाड़ू लगा दिया, बाहर झाड़ू लगा दिया, यहाँ झाड़ू लगा दे रही हूँ। ये जो भूसा में से कुछ कचरा निकल के आया, मतलब कि नांजी है लेकिन इसमें मट्टी वगैरह सब मिल रखा है, तो ये इन्होंने ला के यहाँ पे फेंक दिया है। तो मेरे को इसे साफ़ करना है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगी साफ़ इसे। अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दे रही हूँ। और दोस्तों उस दिन जो मैंने मट्टी से टाल करी थी वो आप देख लीजिए, कितना अच्छा पीला पीला लुक आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और अब आ जाऊंगी मैं किचन में। बाहर पूरे में झाड़ू लगा दिया है, किचन में भी झाड़ू नहीं लगाया था मैंने, तो किचन की भी सफाई कर दूंगी। तो मैं इसी तरह रोज़ डेली सुबह सुबह ही सारे कमरों की सफाई कर देती हूँ। उसके बाद अपना जो भी खाना पीना बनना होता है बनता है। और यहाँ पे वही जो रात में मठा मठा नहीं, दूध का वो जो पानी था ना, पनीर बनाया था, तो वो रखा हुआ है, तो इसे फेंक नहीं सकते हम नाली में, इसे मिट्टी में बहाना होगा, मिट्टी में डालना होगा तो सही रहेगा। ऐसे तो ऐसे नहीं मतलब नाली में नहीं बहाया जाता दूध वाली चीज़ों को। तो यहाँ पे रख दिया आस्था के पापा, इसे मट्टी पे डाले आएंगे। और यहाँ पे दोस्तों सुबह मेरी ना चाय बन गई है, हाथ मुंह धो लिया है मैंने झाड़ू लगाने के बाद, और चाय पीऊँगी बैठ के। और आस्था के पापा सुबह से फिर निकल लिए और चले गए वो कहीं और मैं अकेले बैठकर चाय पीऊँगी आराम से बैठ के। सबसे पहले देखे आती हूँ कि आस्था अभी जगी कि नहीं जगी। तो देखिए आस्था सो रही है, अभी मैं उसे जगा रही हूँ, लेकिन वो जग नहीं रही है, मच्छर काट रहे हैं। और लाइट आज चली जाएगी, तो हमारे यहाँ इन दिनों लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे लाइट चली गई है। और अब मैं आ गई हूँ वापस अपनी चाय पीने, जो मैं रख के गई थी वो मैं चाय इत्मीनान से अकेले ही बैठकर पी लूँगी। और उसके बाद करूँगी आस्था को स्कूल के लिए रेडी, क्योंकि स्कूल जाना है आज आस्था को। अब मैं आ गई हूँ आस्था को रेडी करने, और आस्था के बाल बना रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आस्था के बाल पतले हैं, लेकिन देखने में बहुत मोटे मोटे लगते हैं कि बहुत मोटे हैं। और आस्था अपने हाथों से ही देखिए काजल लगा रही है लगा लिया है उसने काजल। मैं इसकी 2 चोटी करके इसको चाय नाश्ता करवा के स्कूल भेज देती हूँ। बाकी खाना स्कूल में भी बन जाता है, सर जी खाना लाने से मना करते हैं कि खाना घर से मत लाया करो, स्कूल का ही खाना खाया करो। तो कभी कभी बना के दे देती हूँ, और कभी कभी आस्था वहीं खा लेती है और नाश्ता करके हमेशा भिजवा देती है। तो यहाँ पे आज आस्था की पसंद का तहरी बना रही हूँ। बहुत दिनों से आस्था बोल रही थी कि तहरी बना दो मम्मी, तहरी बना दो। नहीं बना पा रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था, या फिर कुछ और खाना बन जा रहा था, तो यहाँ पे तहरी बना रही हूँ। तहरी को अगर कुछ और बोला जाए तो आप खिचड़ी बोल सकते हैं, लेकिन ये अलग प्रकार वाली है, तो तहरी इसे यहाँ पे कहते हैं। मैंने सब कुछ पहले मसाला, आलू, प्याज, टमाटर
फ्राई कर लिया है। उसके बाद चावल डाल दिया था, कुकर की 2 सीटी लगा दी थी और तुरंत गैस बंद कर दिया था। उसके बाद देखिए ये बहुत बढ़िया तहरी बनकर रेडी हो गया है और आस्था के लिए रख दूंगी क्योंकि आस्था बहुत दिनों से कह रही है मेरे से। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलती हूँ नेक्स्ट